नमस्कार। आप देख रहे हैं संजू के बैनर्जी। आप सुन रहे हैं संजू के बैनर्जी। आप जान रहे हैं संजू के बैनर्जी। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे कलाकार मौजूद हैं जिनके सपने बहुत बड़े हैं और जिनका कार्य बहुत बड़ा है। मैं एक ऐसे कलाकार से आपसे परिचय कराऊंगा जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं। ये बिलोंग करते हैं गुजरात से और इनका जो कार्य है गौ माता का सेवा करना। हम सभी, आप, मैं एवं भारत के जितने भी बच्चे हैं, सब गाय का दूध पी के ही बड़ा होते हैं। आपको तो याद होगा कि माँ का दूध एक समय के बाद छूट जाता है और गौ माता ही हम सबका बोलते हैं ना, हम पालन करती है। तो इनका जो कार्य है वो गौ माता का सेवा करना, और गौ माता का सेवा दुनिया का सबसे उत्तम सेवा में माना गया है। तो चलिए मिलते हैं उस महान कलाकार से जो आगे चल के एक बहुत बड़ा महान बनेंगे। हाँ, उनका नाम है नाथाराम देवाशीष। नमस्कार नाथाराम जी। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच संजू जी कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और अपने प्रश्नों को रखने के लिए जगह दी। थैंक यू सो मच। नाथाराम, देखिए, ये जो मेरा स्टूडियो है या मैं जो पॉडकास्ट करता हूँ या ज्ञान की बातें करता हूँ, मेरा उद्देश्य है कि भारत के विभिन्न जो ज्ञान की प्रथाएं हैं, जो ज्ञान की बातें हैं, उनको आप तक या आपके माध्यम से या अपने माध्यम से भारत के जन जन तक पहुंचाना। क्योंकि देखिए क्या होता है, हम रहे या ना रहे, ये तो 100% सत्य है कि हम सभी को एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। हम रहे या ना रहे, हमारी यादें, हमारी बातें, हमारे ज्ञान की बातें सदा जीवित रहे। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हम रहे ना रहे, लेकिन हमारी बातें, हमारे थॉट प्रोसेस, जो हम सोचते हैं, हमारी जो सोच है वो रहनी चाहिए, हमारी संस्कृति जो है वो रहनी चाहिए, हमारे ज्ञान की बातें रहनी चाहिए। बराबर। तो नाथाराम, आपने कहा कि आपका कुछ प्रश्न है इस फिल्म उद्योग के बारे में, इस फिल्म व्यापार के बारे में, क्योंकि आप गुजरात से आते हैं। मेरा कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है और मैं पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहा हूँ और मुझे उस मुकाम तक पहुँचना है। तो आपने जब अपना काम स्टार्ट किया एज ए बतौर एक्टर के तौर पे, तो ऐसे कई सारे प्रश्न जन्म लिए होंगे जो आपके जहन में अभी भी हैं और वो कुछ बातें करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले कई वर्षों से मैं भी इस उद्योग में हूं और जहां तक की बात है कि मैं भी जानने और सीखने के प्रयास में अभी भी हूं। तो आपके जो भी प्रश्न है आप बेहिचक रख सकते हैं और मैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रयास करूंगा। ओके। मेरे प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे पास। हाँ हाँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं जब यहाँ आया था तो मेरी हिंदी जो है जी, वो भी ठीक नहीं थी। मेरी डिक्शन, क्योंकि मैं एक मारवाड़ी फैमिली से हूँ, राजस्थान में, तो छोटे से गाँव में वहाँ हिंदी बोलना बहुत रेयर है। शायद हम लोग स्कूल में थोड़ी बहुत बोलते थे, कभी कभार टीचर्स के सामने, ठीक है। मोस्टली हम मारवाड़ी में ही बातें करते थे, कभी भी टीचर से भी ज़्यादातर मोस्टली हम मारवाड़ी में बातें करते। तो हमारी डिक्शन थी बहुत ख़राब थी। तो मैंने यहाँ आके अपनी हिंदी सही करी, मैं कुछ थिएटर ज्वाइन किए, उनके ज़रिए अपनी डिक्शन पे काम किया, अपनी भाषा पे काम किया, और धीरे धीरे अब जैसे हिंदी ठीक होगी, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी इंग्लिश भी ठीक हो। तो नाउ आई एम परस्यूइंग कि मैं इंग्लिश भी मेरी अच्छी हो, धीरे धीरे ये कर रहा हूँ। तो ये सब भाषाएं भी हमारे लिए एक बैरियर बनी हुई थी, क्योंकि हम ऐसी जगह से आते हैं जहाँ, ठीक है, मैं उसकी क्रिटिसाइज नहीं करूँगा कि गांव में डेवलपमेंट नहीं है या गांव से आके बंदा बड़ा बनना नहीं बन सकता है, बट एक लिमिटेशन है ना वहाँ पे। अगर वही उसकी जगह में अगर शहर में होता तो आई थिंक मेरे पास जो इंग्लिश है वो बचपन से होती, जो कॉन्फिडेंस है जो आज के अमीर यानी अप क्लास, जो अपर क्लास के लोग हैं उनके पास है, वो मेरे पास पहले से हो। बट नाउ आई एम हैविंग फेसिंग कि यार उनके सामने जाता हूँ, ऐसा लगता है थोड़ा सा ना कॉन्शियस हो जाता हूँ, डीमोटिवेट हो जाता हूँ। नहीं, यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। सबसे पहले आप अगर लैंग्वेज के लिए कंफ्यूज होते हैं या फिर डर जाते हैं, तो ये सबसे पहले अपने जीवन से डर को मिटा दीजिए। ओके, ये एकदम मिटा दीजिए। मैं आपको बता दूं कि मैं एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरी माँ को अभी तक ठीक से हिंदी नहीं आती है। इसका उनका दोष नहीं है। ओके, ये वो माहौल में लोग ऐसी बात करते हैं,
उनको उनको जरूरत नहीं है। जैसे आपने कहा कि आपके राजस्थान में आपके स्कूल में आपके टीचर भी उसी वही बात करते हैं, क्योंकि उनकी जरूरत वही है और वही लैंग्वेज को लोग समझते हैं वहां पे। लेकिन कदम आपने उठाया है, ये जो कदम उठाया है सिनेमा जगत में काम करने का, तो ये निर्णय आपका है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है और ना ही शर्माने की बात है। लैंग्वेज सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है अपने चीजों को सही जगह पहुंचाने का। तो उसके लिए आज जो है, देखिए आज का जमाना क्या है, बहुत सारे जो टूल्स आ गए हैं कि आप अपने हिंदी को ट्रांसलेट कर सकते हैं, हिंदी को दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं, या दूसरे लैंग्वेज जैसे अंग्रेजी को हिंदी में सीख सकते हैं। तो ये वो दरमियान आस्ते आस्ते बहुत कम हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको एकदम स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि आप अपने जीवन से डर को मिटा दीजिए। क्योंकि लोग क्या होता है ना, मैं डर जाता हूँ भाई, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। कोई बात नहीं है, आपको जिस लैंग्वेज में आप जिसमें कंफर्ट है आप उसमें बात कीजिए, या आप उसमें एक्सेप्ट कीजिए मुझे नहीं आता है। आप जिस दिन एक्सेप्ट करना छोड़ देंगे जो मैं इस चीज को मुझे नहीं आता है, तो आप सीख नहीं पाएंगे। लोग आपके बारे में बुराई करता है तो करने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है जो मुझे सच में नहीं आता है, आप अपने सीखने का प्रयास को मत छोड़िए। और दूसरी बात है, आप अपने डर को मिटा दीजिए। क्या होगा अगर आप उसे सच बता देंगे जी मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, तो कोई शर्म की बात नहीं है। आप मेरी बात को एकदम एक्सेप्ट कीजिए, कोई शर्म की बात नहीं है। उसे बोल दिए मैम मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और हमारे फैमिली में मेरे माँ बाप को अंग्रेजी नहीं आती। ठीक उसी तरह जब कोई एक फॉरेनर इंडिया में आता है और उसे हिंदी नहीं आती, बट हम जिस इंडस्ट्री में हैं, अगर हमें उस तरह का काम करना है, लाइक हमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जो इंग्लिश भी बोलते हैं, वो कैरेक्टर्स हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज हम नहीं जानते कि इंग्लिश कैसे बोलते हैं। तो देखिए मैंने क्या कहा कि आज बोले ना कि आज एक बहुत सारे माध्यम बने हुए हैं, बट उसके लिए भी आपको समय देना पड़ेगा ना। हाँ समय तो देना पड़ेगा। उसके जरिए हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, बट जब हमारा कॉन्फिडेंस का बहुत बढ़ता है, पता है, जब हम जानते, अगर मैं हिंदी इंग्लिश जानता हूँ और हिंदी में बात करूंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अलग लेवल का होता है। सही बात है। अगर मैं जानता ही नहीं हूँ, मेरे सामने कोई बंदा है इंग्लिश में जो बातें करता है, लाइक डायरेक्टर्स है, कुछ मुझे इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, कभी कभार तो थोड़ा सा वो रहता है अंदर से कि यार वो रहता है। लेकिन वो आपको मैं फिर से बता रहा हूँ ना, ये जो चीजें सिर्फ आपका ही नहीं है, ये मैं आपकी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये चीज बहुत सारे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाई अंग्रेजी बोल देते तो बहुत बड़ा नहीं। अंग्रेजी एक लैंग्वेज है। मैं आपको एग्जांपल दिया ना, मान लीजिए एक फॉरेनर अगर इंडिया में आ गई तो आपको तो भाई मारवाड़ी आती है, आपको तो भाई यहाँ भी जो लोकल लैंग्वेज मराठी भी आप समझ जाते हैं, आपको हिंदी आती है, आप इंग्लिश सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें आपको छोटा करने की बात नहीं है। आप चीजों को समझिए, जब आप छोटा मत समझिए अपने आप को, जब मुझे नहीं आती तो मैं बहुत छोटा हो गया हूँ। सवाल यहाँ पे है, जिस तरह से एक फॉरेनर को हिंदी नहीं आती है, हमारे गांव के हमारे लोकल लैंग्वेज नहीं आती है, तो इससे उससे कोई लेना देना नहीं है। उसी तरह से अंग्रेजी तो आपका लैंग्वेज नहीं है, आप भारतीय हैं, आपका लैंग्वेज है हिंदी, तो हिंदी आपको आनी चाहिए अच्छी से इसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए। और अंग्रेजी मैंने कहा कि आप प्रयास कर सकते हैं, आप प्रतिदिन प्रयास कर सकते हैं, दिन ब दिन प्रयास कर सकते हैं। आप एक रूल बनाइए, देखिए आप एक रूल बनाइए, जब मुझे 30 दिन का समय है तो मैं आधा घंटा अंग्रेजी सीखने में दूंगा। तो आधा घंटा अगर आपने दे दिया तो प्रतिदिन देखिए ना, आपको 24 घंटे में आपने आधा घंटा सीखने में दे दिया, तो एक महीने में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। अगर आप इस चीज को पकड़ के लेके चलेंगे जो मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं आता है, तो फिर आप तो बस उसी चीज को पकड़ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, आपको अंग्रेजी नहीं आता है, इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक ना, अंडरस्टैंड। डर गया आपका, भाग गया। तो डरना नहीं है, डरना क्या है, डर के आगे जीत है। लोग आपको डराएंगे दुनिया में ऐसे, आपको मैं बताऊंगा ना कि आप तो जानते ही हैं कि हमारे एक भारत के नहीं, एक दुनिया के एक साइंटिस्ट जिसको स्कूल से निकाल दिया गया था, और पता है ना, APJ अब्दुल कलाम साहब। वो तो नहीं, वो तो एक और है, आप सोचिए क्या है, और कौन से और भी है, एक और है। मैं आपको अंत में स्कूल से निकाल दिया गया था, उसको स्कूल से निकाल दिया गया था, और सिर्फ ये बात उसकी माँ को बताया गया था। इसलिए निकाल दिया गया था कि वो एबनॉर्मल है, चीजों को समझ नहीं सकता था। अल्बर्ट आइंस्टाइन। बराबर है, आप समझ गए। तो दुनिया में जब लोग, ऐसा नहीं है, आप अपने आप को कभी कमजोर मत समझिएगा।
आप दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। दुनिया में जो एनर्जी आपको मिलता है वो एनर्जी मुझे मिलता है। इस 24 घंटा जो आपको मिला है वो मुझे मिलता है। ये पूरे जगत में ये प्राकृतिक का बनाया हुआ जो समय है वो किसी एक व्यक्ति पर लागू नहीं होता है, ये प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है। तो इसलिए क्या होता है, ये जगत आपका है, आपको जो मर्जी आप कर। ये थे नाथाराम जी, और इनका एक समस्या था कि ये अगर इंसान को अंग्रेजी नहीं आती है तो उसे एक डर रहता है। तो मैं पूरी कोशिश की कि भाई डरना नहीं है, डर के आगे जीत है, प्रयास करना है, सीखना है और जीवन में आगे बढ़ना है। तो चलिए आज का पॉडकास्ट यहीं समापन करते हैं। जल्दी फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।